दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों इस समय मैं कच्ची सोनी रणवीर लाइब्रेरी के चौक पर खड़ा हूं और ये आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो ट्रैफिक कैमरास लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं। इन कैमरों को लगाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन कई जगह तो कैमरे ये बिल्कुल बंद हैं, तो कई जगह अगर काम करते भी हैं तो अपनी मर्जी से। हाँ तो दर्शकों मैं बता रहा था कि कैमरे सारी जगह लगे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए इन कैमरों का फ़ायदा सिर्फ एक ही है, वो ये कि कोई भी आदमी अगर टू व्हीलर पे है तो वो विदाउट हेलमेट ड्राइव नहीं कर सकता, या उसके पीछे कोई आदमी बैठा है तो वो भी हेलमेट पहन के आ रहा होगा। लेकिन या कोई आदमी रॉन्ग साइड पे गलत पार्किंग करता है तो ये उसकी तस्वीर लेता है। लेकिन मैं इतना फिर भी कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि ये कैमरे अगर कहीं पे फंक्शनल हैं, काम करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, सरकार के हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से नहीं। अगर ये बात करते हैं कि कैमरे पूरी तरह काम करते हैं तो मैं अभी आपको घूम के दिखाता हूँ कि अगर ये गाड़ी सामने लगी है, नो पार्किंग में गाड़ी लगी है, कैसे लगी है, कैमरा सामने है तो वो तस्वीर क्यों नहीं लेता, उससे चालान क्यों नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। इसका फायदा तो आपको पता चल गया, फायदा ये है सरकार निश्चिंत होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, वैसे भी हम लोगों में, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, अपनी बात बोलूँगा कि हम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। जैसे ही कहीं पर किसी गाड़ी का या किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, वैसे भी लोग अगर वहां से गुजर रहे हैं तो किसी को उठाते नहीं हैं। अब ये ऊपर अगर कैमरा लगा है और यहाँ पर कोई आदमी सिर चक्कर आया या किसी वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा, मैं मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास, मैंने तो अपनी हेलमेट पहनी है, लेकिन दूसरे बंदे की हेलमेट नहीं है मेरे पास। अब मुझे तो पता नहीं कि रास्ते में ये इमरजेंसी होगी, और अगर मैं उस आदमी को किसी की हेल्प से किसी आदमी को बोलता हूँ कि मेरे पीछे लेकर इसको बैठ जाओ, मैं इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा देता हूँ, जैसे ही मैं उसको अपने पीछे बिठाऊंगा और आगे चलूंगा, कैमरा फटक से मेरी गाड़ी के नंबर की, मोटरसाइकिल के नंबर की तस्वीर लेगा और मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपको 1000 रुपये का चालान हो गया। अब साहब ऐसा है, मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज अदा किया था, चालान की बात कहां से आ गई। उसके एवज में पुलिस वालों का कहना है कि आप हमारे वो चालान लेके जैसे मैसेज आता है ये हमारे एसएसपी के साथ पास जाइए, वो उसको कैंसिल करेंगे या कोर्ट में चले जाइए। भैया एक तो मैंने अपना टाइम तोड़ा, एक मरते हुए आदमी को डॉक्टर के पास पहुंचाया, फिर मैं अपना टाइम तोड़ूं और एसएसपी साहब के पास जाऊं या कोर्ट में जाऊं, मुझे कौन अक्लमंद कहेगा। इसको इस समय मैं चिकन चौक पे खड़ा हूं और यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल कॉलेज के 3-4 स्टूडेंट मिल गए। मैंने उनसे बात की इस कैमरे के बारे में, इनकी भी वही सोच निकली जो मेरी सोच थी, जो नुकसान मेरे दिमाग में था वही नुकसान इनके भी दिमाग में आया। बेटा मैं पहले पूछूंगा आपका नाम? मेरा नाम हारून रशीद है। थोड़ा जोर से। हारून रशीद है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम ऐसे बेसिकली रामबन से हैं, लेकिन आज बठिंडी में रहते हैं। और बेटा आपका नाम? शोएब शकील। जोर से बोलो यार। शोएब शकील। और कहाँ रहते हो इस समय? बठिंडी में। कहाँ पढ़ते हो? पॉलिटेक्निक कॉलेज। कौन से ईयर में? सेकंड ईयर। आप भी सेकंड ईयर में? मैंने आपसे मैं एक सवाल करना चाहता था, बेटा आप भी स्कूटर टू व्हीलर वगैरह चलाते हो, मुझे ये बताओ, ये जो कैमरे लगे हैं इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? इन कैमरों के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ थोड़ा टाइम पहले इंसिडेंट हुआ कि हम कॉलेज से आ रहे थे, उस दिन हमने बाइक लेके आए थे, तो हेलमेटें हमारे पास दोनों के पास थी। तो इधर एक बंदा, गर्मी थी अच्छी खासी, तो वो अचानक बेहोश हो गया। तो सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो हम भी गए देखने, उसको कोई उठा रहा नहीं था। तो हमने एक गलती कर दी कि हमने उसको उठा दिया और अपनी बाइक पे बीच में बिठाया और ले गए उसको हॉस्पिटल। अब इधर आगे जाके जीवल चौक में हमारा चालान हो गया, आगे जीवल चौक से आगे थोड़ा, तो चालान हुआ। तो मैं घर पहुंचा, उसको हॉस्पिटल लेके, उनके घर वालों को फ़ोन करके, तो हॉस्पिटल पहुंच के उनको फ़ोन कर दिया, तो हम निकल आए वहाँ से। तो अब घर जाके मैसेज देखा कि हमारा चालान हो गया, तो हम सीधा पहले जिस चौकी
मैं रिपोर्ट करने के लिए बताया था, उधर रिपोर्ट की, उनको कहा कि ऐसे ऐसे मसला हो गया था। उनने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ऊपर जाओ, एसपी के पास जाओ, तो वही आपका मसला सॉर्ट करेंगे। तो देखिए दर्शकों, ये स्टूडेंट हैं, आने वाली जनरेशन है, तो कल का देश का भविष्य भी है। अगर इन्होंने किसी की मदद की, उस मदद के एवज में इनको ही जुर्माना लग गया, इनका ही चलान हो गया। हालांकि ये स्टूडेंट है, अगर ये दूसरे दिन पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी या पुलिस वालों के पास गए हैं, अपनी कॉलेज की क्लास बंद करके गए, अब उसके बाद ये कहाँ कहाँ गए होंगे, कहाँ कहाँ नहीं, मैं इनसे ज़्यादा डिटेल पूछूंगा भी नहीं। लेकिन नेक बात पक्की है। एक सवाल मैं इनसे पूछूंगा, आपके साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया, हाँ, अब आप क्या दोबारा किसी की हेल्प करने की कोशिश करोगे? नहीं, आज के बाद सर ऐसी हेल्प कभी नहीं हम करेंगे सर, क्योंकि इधर नेकी कर दरिया में डाल सर। देखा दर्शकों, उनका जवाब आ गया कि हम आज के बाद ऐसी हेल्प करने की किसी की कोशिश नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कहावत इस बच्चे ने बोल दी, नेकी कर दरिया में डाल। इसके आगे तो मैं भी शब्द हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की और कोशिश की कि सरकार की नज़र में भी आए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं। क्योंकि एक बार ये इंसिडेंट मेरे साथ खुद भी हो चुका है और उस चीज़ को लेकर मैं एसएसपी साहब के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी मेरे मसले को हल करने में अपनी असमर्थता जताई थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, लोगों की नज़र में लाया जाए, प्रशासन की नज़र में लाया जाए, ताकि किसी को भी इस बात से दोबारा दिक्कत ना हो। तो दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी कवरेज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।